हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकस इंस्टीट्यूट में। सोनम त्यागी आज फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वन वर्ड वोकैब की सीरीज। या आपसे पहले हमारे 9 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि हमने 90 वन वर्ड याद कर लिए हैं। आज हमारा 10वां पार्ट है। देखो मैं वन वर्ड कैसे ट्रिक से याद करने हैं। ठीक, ट्रिक से एक बार याद कर लोगे दोबारा भूलोगे नहीं फिर कभी भी। आइए, पहला वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल होता है आपका अप्रयोगात्मक। अप्रयोगात्मक। अब देखो इसमें अप्रयोगात्मक। अब ये जो प्रैक्टिकल आ रहा है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकेबल यानी कि जो प्रैक्टिकल के लिए योग्य है। अब इसमें जो इम लगा है, ये इम इम आपका इस वर्ड को अपोजिट कर रहा है, यानी कि इम प्रैक्टिकेबल जो अप्रयोगात्मक हो, जो प्रैक्टिकल के लायक ना हो। ठीक है, अगला वर्ड आपका इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। जिसे सुना ना जा सके। जिसे सुना ना जा सके। तो आइए देखिए इसको कैसे याद करोगे। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एम आई ऑडिबल, यानी कि मतलब मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो। ऑडिबल हो गया सुनना है, सुनने योग्य है। इसमें इन लगा है, इन आपका इस वर्ड को अपोजिट कर देता है। इन का मतलब हो गया कि जिसे सुना ना जा सके। ऑडिबल जो सुना जा सके, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके। ठीक, इम और इन यहाँ पे दोनों वर्ड को अपोजिट कर रहा है। ठीक, आगे आइए, अगला वर्ड इनकरेजिबल। इनकरेजिबल होता है आपका जिसे सुधारा ना जा सके। जिसे सुधारा ना जा सके। जिसे सुधारा ना जा सके। अब देखो कैसे याद करोगे। करेजिबल, करेक्ट की सेंस नहीं आ रही है इसमें। करेक्ट सा नहीं लग रहा है आपको। करेक्ट, करेक्ट कैसा होता है? करेक्ट का मतलब होता है सही। भाई जिसे सही किया जा सके। करेक्टेबल यानी कि जो सही करने के लायक हो। इनकरेक्टेबल, इन लग गया या इम लग गया तो वर्ड वहां पे आपका ऑपोजिट हो गया, यानी कि करेक्टेबल जिसे सुधारा जा सके। इनकरेक्टेबल हो गया आपका जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक, अगला वर्ड देखिए इनडेलेबल। इनडेलेबल होता है आपका जिसे डिलीट ना किया जा सके। 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 अब इसको कैसे याद करोगे? देखो सेम वैसे ही डिलीबल, डिलीट की सेंस नहीं आ रही है। डिलीट, डिलीट हो गया। इन आपका ये वर्ड आपको अपोजिट कर दिया। ठीक है, अगला वर्ड है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल होता है आपका, ये देखो यहाँ पे इसको याद रखना है अच्छे से। इनफ्लेमेबल होता है जिसे जलाया जा सके। जिसे जलाया जा सके। अब ये एक एक्सेप्शन केस हो गया है, यहाँ पे जलाया ना जा सके नहीं आएगा, जिसे जलाया जा सके। अब इसको इन से याद नहीं करना है। देखो फ्लेम की सेंस नहीं आ रही। फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? आग की लपटें जो होती हैं। जैसे हम गैस पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, मम्मी क्या कहते हैं कि गैस का फ्लेम स्लो कर दो, यानी कि गैस की लो स्लो कर दो। तो क्या हो गया, लो किसको क्या होता है? जल रही होती है। तो यानी कि इनफ्लेमेबल होता है जिसे जलाया जा सके। अगला वर्ड इनएविटेबल, जिसे अवॉइड किया जा सके। जिसे अवॉइड ना किया जा सके। जिसे अवॉइड ना किया जा सके। अब एवी, एवी की यानी कि अवॉइड, अवॉइड या अवॉइड एक ही तो बात हो गया। अगर मैं इसको अवॉइड की जगह अवॉइड लिख दूं तो सेम सेम सेंस आ रही है। यानी कि इनएविटेबल होता है आपका जो अवॉइड ना किया जा सके, जिसे अनदेखा ना किया जा सके। ठीक है, अगला वर्ड आपका लूनार। आपका चंद्रमा, चंद्र, या ऐसा भी लिखा आता है कि चंद्रमा से रिलेटेड। ये तो आप कई सभी बच्चे जानते होंगे कि लूनार आपका क्या होता है? चंद्रमा। लूनार एक्लिप्स क्या किसको बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। लूनार एक्लिप्स क्या होता है? लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण होता है। तो लूनार आपका चंद्रमा हो गया। मेडेन होता है पहली बार दिया गया भाषण। पहली बार दिया गया भाषण। पहली बार दिया गया भाषण। अब इसको कैसे याद करोगे? मेडन, मेडन में सेंस आ रही है आपकी मैदान। मैदान जैसी सेंस नहीं आ रही है।
अब जो इंसान पहली बार भाषण देगा तो उसको मंच कौन देगा? मंच तो मिलता ही नहीं है। पहली बार वो क्या करता है कि किसी पार्क में कहीं पे जाके सबसे पहले भाषण देगा। तो वो क्या हो गया? पहली बार दिया गया भाषण। पहली बार में स्टेज नहीं मिलती है, पहले प्रैक्टिस करनी होती है। जो नेता लोग होते हैं इनको पहले से कौन जानता है? पहले ये अपनी जगह बनाते हैं, जगह जगह भाषण देते हैं। तो यानी कि मेड इन पहली बार दिया गया भाषण। अगला वर्ड आपका मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता है आपका हस्तलिखित। मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित। मैन्युस्क्रिप्ट में मनुस्मृति की सेंस नहीं आ रही है। मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने ही तो लिखी है। मनुस्मृति कैसे लिखी गई है? पहले के जमाने में कंप्यूटर तो थे नहीं टाइप करने के लिए, तो कैसे लिखते थे बुक्स? हाथ से। मनुस्मृति कैसे लिखी गई है? हाथ से। हाथ से या हस्तलिखित? हाथ द्वारा लिखी गई। याद हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है आपका घर की याद आना। घर की याद आना। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? घर की याद आना। नॉस्टैल में हॉस्टल जैसी आवाज नहीं आ रही है? हॉस्टल, ठीक, हॉस्टल। अब जिया यानी कि जी या मन। जब हम हॉस्टल जाते हैं तो कैसा लगता है हमें? हमारा मन लग जाता है? नहीं लगता। देखो जब हम घर से हॉस्टल जाते हैं तो क्या होता है? हमें घर की याद आती है, हमारा मन नहीं लगता। तो हम क्या कहते हैं? हॉस्टल यानी कि नॉस्टैल हॉस्टल। हॉस्टल में क्या नहीं हुआ? जी यानी कि जिया यानी कि मन नहीं लगा, ठीक है, घर की याद आ रही है, ठीक। जब हॉस्टल में मन ना लगे, घर की याद आई, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 10 वर्ड। इसी तरह से अब डेली 10 वर्ड की सीरीज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।